कबीर खड़े बाजार में लिए लुहाटी हाथ, जो घर जा रहा आपना चले हमारे साथ। मेरे हृदय मंदिर के आराध्य सदगुरु कबीर साहब और उनके नेमी प्रेमी सभी भक्तजनों को साहेब बंदगी साहेब, साहेब बंदगी साहेब, साहेब बंदगी साहेब। मैं आप सबका आभारी हूँ। मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगा। आप लोगों ने मेरा इतना स्वागत किया। गुजरात की ये पारंपरिक खेस मुझे पहनाई। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम गुजरात किसी उद्देश्य के साथ आए हैं और ये उद्देश्य हमारा नहीं है। जो उद्देश्य है सदगुरु कबीर साहब का है और उन्होंने अपना उद्देश्य 600 बरस पहले ही बता दिया था धर्मदास जी साहब को। सदगुरु कबीर साहब इस संसार में क्यों आए, उनके आने का कारण क्या है? जीव दुखी देखे भवसागर। जीवों को उन्होंने दुखी देखा, जीवों को उन्होंने परेशानी में देखा, जीवों को भटका हुआ देखा। तो ये सब देखते हुए हमारे सदगुरु कबीर साहब इस भवसागर में आए। मध्यकाल में सदगुरु कबीर साहब हुए, उनके साथ पूरी संतों की टोली थी। मध्यकाल में काफी संत हुए। सदगुरु कबीर साहब हुए, संत पीपा साहब हुए, गुरु नानक साहब हुए और गुरु साहब दादू दयाल साहब हुए, संत तुलसीदास जी हुए, संत सूरदास जी हुए, संत रैदास जी हुए, संत मीराबाई हुई। ऐसे काफी संत हुए, ऐसे काफी महापुरुष हुए मध्यकाल में। इन सभी महापुरुषों ने, इन सभी संतों ने इस संसार को काफी बारीकी से देखा, काफी सूक्ष्मता से देखा है। इस संसार में क्या परेशानी है, जो हम जीव हैं, हम भटके हुए हैं। इन सारी चीजों को सभी संत महापुरुषों ने काफी बारीकी से देखा और इसका समाधान भी हमें दिया अपनी वाणी वचनों के रूप में। हम इंसान हैं, हमें इंसान का शरीर मिला हुआ है, लेकिन हमारे अंदर इंसानियत नहीं है। अगर हमारे अंदर इंसानियत ही नहीं है तो हम इंसान कहां से कहलाएंगे? इसीलिए साहब ने कहा है, जीव दया आत्म पूजा यही धर्म का सार, कहे कबीर विचार के और सकल व्यवहार। जीव दया आत्म पूजा सदगुरु भक्त और नहीं दूजा। अगर आपके अंदर जीव दया का भाव ही नहीं रहेगा, लोगों के प्रति प्रेम भाव नहीं रहेगा, लोगों के प्रति दया भाव नहीं रहेगा, आप इंसान कहां से कहलाएंगे? आप इंसान कहां से कहलाएंगे? आपके अंदर लोगों के प्रति प्रेम भाव नहीं होगा, सेवा भाव नहीं होगा, तो इंसान कहां से कहलाएंगे आप? हम जो भी कार्य करते हैं, हम वो किसी न किसी स्वार्थ के वजह से ही करते हैं। अगर हमारा कुछ स्वार्थ जुड़ा है, हमें कुछ उसमें फायदा हो रहा है, तभी हम वो कार्य करेंगे। बिना फायदे के, बिना कोई स्वार्थ के हम कार्य नहीं करेंगे। हम सबकी ये मानसिकता बन चुकी है, हम सबकी ये मानसिकता बन चुकी है। अभी हम महाकुंभ में गए। महाकुंभ में हम काफी संतों से मिले, शंकराचार्यों से मिले, महामंडलेश्वरों से मिले, कथावाचकों से मिले। वहां हमारे बीच काफी चर्चाएं हुई,
उन सबका एक कहना है कि हमारे जितने भी कथाएं हैं, प्रवचने हैं, बगैर सदगुरु कबीर साहब के वाणी वचनों के हो ही नहीं सकती। एक न एक वाणी, एक न एक वचन तो वो सदगुरु का लेते ही है। उसके बगैर उनकी कथाएं नहीं होती, उसके बगैर उनकी प्रवचन नहीं होते। और हम तो उनको मानने वाले हैं, हम तो उनके भक्त हैं। हमको तो उनकी वाणी वचनों को समझना होगा, उसका पालन करना होगा। हमारे साहब हमसे क्या कह रहे हैं? दया करो, धर्म को पालो, जग से रहो उदासी, अपना साजीब सबको मानो, तभी मिले अविनाशी। हमारे साहब हमें कह रहे हैं, हमारे साहब, हमारे सदगुरु कबीर साहब, हमारे परमात्मा, हमारे जितने महापुरुष हुए, सभी जीवों को एक समान देखते हैं, एक दृष्टि से देखते हैं, किसी पर भेदभाव नहीं करते हैं, किसी पर भेदभाव नहीं करते हैं, सबको एक समान मानते हैं, सबको एक समान देखते हैं। लेकिन हम इंसान हम क्या करते हैं? हम उसके पूरे विरुद्ध जाते हैं। हम जातिवाद करते हैं, हमारे अंदर छुआछूत की भावना होती है, लोगों के प्रति हमारे अंदर प्रेम भाव नहीं होता। अगर हम किसी की सेवा भी कर रहे हैं, हम किसी की मदद भी कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ स्वार्थ जुड़ा है, तभी हम कर रहे हैं। बिना स्वार्थ के, निस्वार्थ भाव से हमने कभी सेवा नहीं करी होगी लोगों की, जीवों की हमने सेवा ही नहीं करी है। अब पहली बात, हम अपने आप को पहचाने नहीं हैं, हम अपने आप को नहीं जाने हैं। हम क्या हैं? हमारा इस दुनिया में आने का उद्देश्य क्या है? किस उद्देश्य से हम इस दुनिया में आए हैं, वो हमने जाना ही नहीं। हमारा लक्ष्य क्या है, हमने उस लक्ष्य को नहीं पहचाना है। हम क्या करते हैं? पैसे कमाने के पीछे भागते हैं, अपना घर परिवार चलाने के पीछे भागते हैं, घूमने फिरने के पीछे भागते हैं। इसके अलावा हमारे पास कोई कार्य नहीं है। बस हम इतने में सीमित हो चुके हैं, इतने में घिर चुके हैं हम। क्या हमारे परमात्मा ने हमें इस चीज के लिए ही बनाया है? इस चीज के लिए ही बनाया है? अब खुद विचार करिए, क्या उनका हमें बनाने का, हमें इस दुनिया में भेजने का उद्देश्य सिर्फ यही है कि अपने स्वार्थ की चीजें करें, अपने अहम को बल दें, अपने अहंकार को बल दें? मैंने शुरुआत में कही, कबीर खड़े बाजार में लिए लुहाटी हाथ, जो घर जा रहा अपना चलो हमारे साथ। सदगुरु कबीर साहब सत्य का मशाल लेकर खड़े हुए हैं। उस सत्य के मशाल से जो हमारा अहंकार का घर बना हुआ है, उस मशाल से उस अहंकार के घर को जला रहे हैं। और हमारे सदगुरु कह रहे हैं हमसे कि चलो हमारे साथ, ये अहंकार छोड़ो, ये स्वार्थ छोड़ो, निस्वार्थ भाव से अहंकार को त्याग के लोगों की सेवा करो, लोगों के प्रति प्रेम भाव रखो। हमारे साहब हमें 2 लाइन में इतना कुछ हमें समझा रहे हैं, हमें सिखा रहे हैं, और हम मूर्ख, हम समझ नहीं पा रहे हैं। और कैसे समझ पाएंगे हम अपने आप को ही नहीं समझ पाए। हम अपने आप को ही नहीं समझ पाए तो हम हमारे महापुरुषों की, हमारे सदगुरु की वाणी वचनों को कहां समझ पाएंगे, जब हमने अपने आप को ही नहीं जाना। हमारा परमात्मा को पूजने का, परमात्मा की भक्ति करने का सिर्फ यही उद्देश्य रह गया है, सिर्फ यही उद्देश्य रह गया है कि हम
परमात्मा की भक्ति करेंगे, परमात्मा की पूजा करेंगे, तो हमारे परमात्मा हमें आशीर्वाद देंगे, हमारे व्यापार में हमें तरक्की देंगे, हमें खुश रखेंगे, हमारे परिवार को खुश रखेंगे, हमें मुक्ति देंगे। हम परमात्मा की पूजा परमात्मा को पाने के लिए करते ही नहीं है, नहीं करते हैं। हम परमात्मा की पूजा ये सारी चीजें हमें चाहिए। ये सारी चीजें के बगैर हमारा जीवन चल ही नहीं सकता। इसलिए तो हम परमात्मा से आशीर्वाद मांगते हैं और हम ये भूल रहे हैं। हमारे परमात्मा ने आशीर्वाद तो दिया है हमें, ये शरीर तो दिया है आशीर्वाद के रूप में, ये बुद्धि तो दी है आशीर्वाद के रूप में, ये चेतना तो दी है हमें आशीर्वाद के रूप में। इससे ज्यादा क्या आशीर्वाद चाहिए आपको? इससे ज्यादा आशीर्वाद क्या चाहिए आपको? हमें जरूरत ही नहीं, हमें आवश्यकता ही नहीं है। इतना सब कुछ दिया है हमारे परमात्मा ने, फिर भी हम मांगते हैं। अब ये बात सच है, अगर हमारे जीवन में दुख नहीं होता, तो हम परमात्मा को याद भी नहीं करते। हम अपने परमात्मा को याद भी नहीं करते अगर हमारे जीवन में दुख नहीं होता। सुख में सुमिरन सब करे, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में भी सुमिरन करे तो दुख काहे का होए। हमें कोई समस्या हुई, हम किसी चीज को लेकर दुखी हैं या किसी चीज को लेकर परेशान हैं, तब हम परमात्मा को याद करेंगे, तब हम अपने साहब को याद करेंगे। और उसके अलावा कौन परमात्मा, कौन साहब, हम नहीं जानते किसी को। हमारे पास और भी कार्य है करने को, हमारा इतना बड़ा बिजनेस चल रहा है, हमारा इतना बड़ा कारोबार है कि हमें ये चलाना है, इसे दौड़ाना है। हमारे पास समय कहाँ है? हमारे पास समय ही नहीं है। हम इस चीजों में फंसे हुए हैं, इस चीजों में हम घिरे हुए हैं, हम परमात्मा को ही भूल गए हैं। अगर आपके बिजनेस में लॉस होगा तो आप झट से मंदिर जाएंगे, झट से परमात्मा को याद करेंगे, हे भगवान ये समस्या आ गई है हमें, हमारे कारोबार में, हमारे बिजनेस में लॉस हो रहा है, कुछ कृपा करिए, कुछ रास्ता दिखाइए, कुछ मार्ग दिखाइए। और सब बढ़िया चल रहा होगा तो कौन परमात्मा? हम किसी परमात्मा को नहीं जानते। परमात्मा शब्द हमने पहली बार सुना है। हमारे जीवन में सिर्फ सुख होता, तो हम परमात्मा का शब्द, परमात्मा नाम भी नहीं सुनते। अच्छा है हमारे जीवन में दुख है, अच्छा है हमारे जीवन में कम से कम दुख है तो याद तो कर रहे हैं, हम परमात्मा को जान तो रहे हैं। हम नहीं होता तो हम जानते ही नहीं। कितना स्वार्थी बनकर बैठे हैं हम। आप सोच सकते हैं हमारा स्वार्थ, हमारा अहंकार परमात्मा से बड़ा हो चुका है। परमात्मा से बड़ा हो चुका है हमारा स्वार्थ, अहंकार। कितनी शर्म की बात है। आप खुद बताइए, बड़ा हो गया कि नहीं हो गया? बड़ा हो गया है। हमारा स्वार्थ, अहंकार इधर, हमारे परमात्मा इधर हो चुके हैं।
अगर हम परमात्मा को थोड़ा भी मानते ना, थोड़ा भी हमारे अंदर भाव होता ना परमात्मा के प्रति, तो हम अहंकारी तो दूर की बात, अहंकारी तो दूर की बात है, हमारे अंदर ऐसे विचार ही नहीं आते। हमारे अंदर सिर्फ परमात्मा ही परमात्मा हमें नजर आते, हमें हर जगह परमात्मा दिखते। अगर हमारा मन साफ होता तो, अगर हम अपने आप को पहचान लेते, अगर हम अपने आप को जान जाएंगे, तो हमें हर जगह परमात्मा दिखेंगे। हमारे जो संत हुए, जो इतने महापुरुष हुए, उनकी वाणी वचन हमें समझ आएंगे। हमारे साहब हमसे कह रहे हैं जीव दया आत्म पूजा करने, 600 बरस पहले ही हमें कह रहे हैं, 600 बरस पहले ही हमें ये संदेश दे दिया है हमारे साहब ने। हमारे साहब ने और काफी इतने महापुरुषों ने कुछ सोच विचार करके ही, इसके पीछे कोई ना कोई वजह होगी, कुछ कारण होगा, तभी तो इन सारी वाणियों को हमारे बीच रखा उन्होंने। कोई वजह ही नहीं होती, कुछ ऐसा हुआ ही नहीं होता, तो हमारे बीच साहब की वाणी कहां होती, महापुरुषों की वाणी कहां होती। हम अगर परमात्मा की पूजा करते भी हैं, तो हम परमात्मा की पूजा करने में भी अपनी समझदारी दिखाते हैं, अपना दिमाग चलाते हैं। और हम मनुष्यों की समझदारी कितनी है, कितनी है? आपको जानवर बोल दे तो बुरा मानेंगे आप, अगर वहीं आपको कोई शेर कह दिया तो 32 दांत बाहर आएंगे, इतनी बड़ी मुस्कुराहट हो जाएगी आपकी। और वहीं जानवर बोल दे तो उसके प्रति क्रोध आएगा, आप उसको 4 गाली जरूर देंगे। यह है हमारी मनुष्यों की समझदारी। जिस परमात्मा ने हमें बनाया है, जिस परमात्मा ने हमें बनाया है, वो हमसे ज्यादा समझदार है। हम उनके सामने अपनी समझदारी क्यों दिखा रहे हैं? अगर उनको पूजना है, उनकी भक्ति करनी है, तो अपने हृदय से करो, प्रेम भाव से करो ना। और याद रखना, अगर हमारा चरित्र अच्छा नहीं होगा, हमारा चरित्र खराब होगा, तो हमारी भक्ति कोई काम की नहीं है। इस बात को आप याद रखना। हमारा चरित्र ही बेकार होगा, हमारे विचार बेकार होंगे, हम लोगों के प्रति, लोगों के लिए हम गलत भावना रखेंगे, लोगों के प्रति हम क्रोध में रहेंगे, हमारे विचार लोगों के लिए बुरे बन जाएंगे, निम्न स्तर के बन जाएंगे, हम वासनाओं से घिर जाएंगे। और उसके बाद आप भक्ति करेंगे तो उस भक्ति कहां से काम आएगी? वो भक्ति कहां से स्वीकार होगी? एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूंगा। 2 मित्र होते हैं, एक मित्र जाता है मंदिर, एक मित्र जाता है वैश्या के घर। लेकिन जो वैश्या के घर गया हुआ जो होता है वो स्वर्ग जाता है, और जो मंदिर गया था वो नरक जाता है। वो मंदिर वाला सोचता है वो तो वहां मजे कर रहा होगा, वो तो मजे कर रहा होगा, भले वो परमात्मा के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हुआ है, लेकिन उसका पूरा ख्यालत कहां है? उसके मित्र के पास। उसका मित्र क्या मजे कर रहा है। और जो वैश्य के घर गया हुआ है, और उसके मन में ये चल रहा होगा कि मेरा मित्र तो भगवान के पास गया है,
भगवान की भक्ति कर रहा है, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ ये सब चीजें। वो वैसे कि यहाँ जाकर भी भगवान पर सुरती लगा रहा है, वो भगवान के पास जा रह कर भी वहां सुरती लगा रहा है। शरीर तो आपका वहां रहेगा, आपका मन ही तो भटकता रहता है। मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे। हमारा मन फूला फूला पूरे जगत में फिरता रहता है। कभी मन हमारा इधर लगेगा, कभी हमारा मन किसी और चीज में लगेगा। मैं तभी कहता हूं, मैं हर जगह कहता हूं, ये सब चीजों के कारण, ये ऐसी चीजों के वजह से ही हम अपने परमात्मा को पहचान नहीं पा रहे। हमारा मन फूला फूला भटक रहा है पूरे जगत में, एक जगह हमारी स्फूर्ति लगी ही नहीं है। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, जो भी भगवानों की जो मूर्ति बनी है, जो चित्र बने हुए, वो इतने सालों पहले क्यों बनाए? क्यों बनाए? ताकि हम मनुष्यों की सुरती कम से कम इस चित्र में, इस मूर्ति में लगे तो रहे, हम उसको भगवान तो कम से कम माने। अगर हमें कोई साधन नहीं देंगे, हमें कोई भगवान की मूर्ति नहीं देगा, हमें कोई भगवान की चित्र नहीं देगा, तो हमारी एक जगह सुरती कहां लगेगी? एक जगह सुरती कहां लगेगी? तभी पहले के लोगों ने एकदम सोच विचार करके ही भगवान की मूर्ति बनाई, भगवान के चित्र बनाए, ताकि लोग कम से कम इन पर सुरती लगा कर रहे, कम से कम इनको पूजे। तो कम से कम इनको पूजेंगे तो कम से कम परमात्मा में सुरती लगे तो रहेगी, एक जगह मन तो उनका स्थिर रहेगा। लेकिन अभी हम क्या कर दिए? सुरती तब लगती है जब हमें कोई परेशानी होती है, जब हमें कोई समस्या आ जाती है, तब हमारी सुरती लगती है, वरना तो हमारी सुरती कहां लगी है? अपने काम धंधों में, घूमने फिरने में, खाने पीने में, इसमें ही लगी होगी। ये सब चीजों के कारण ही मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, ये सारी स्थिति आप लोगों के मैंने सामने रखी हुई है कि आज के समय में क्या हो रहा है। आप सब जानते हैं, फिर भी अनजान बनते हैं। सारी चीजें आपको पता है, लेकिन आप करना नहीं चाहते। क्यों करेंगे? सुखिया ये संसार है, खावे और सोवे, दुखिया साहब कबीर है, जागे और रोवे। हम तो खा रहे हैं, पी रहे हैं, आराम से सो रहे हैं, अपने मजे में जी रहे हैं, और हमारे सदगुरु, हमारे कबीर साहब इस संसार में आकर जो ये उनके सामने जो स्थिति है, इस संसार की जो स्थिति है, वो देखकर वो एक जगह बैठ नहीं पा रहे हैं, वो बेचैन हैं, उन्हें नींद नहीं आ रही है सब देखकर, तभी रो रहे हैं। तभी तो साहब ने ये भी कहा है, नींद निशानी मौत की, उठ कबीरा जाग, और रसायन छोड़ के नाम रसायन का। साहब ने कहा नींद निशानी मौत की। अब ये आलो सोना नहीं है, जो अंदर से हम सोए हुए हैं, अंदर से जो हम सोए हुए हैं, हमें अंदर से जागने की जरूरत है। हम अंदर से तभी जाग पाएंगे जब हम अपने आप से बात करेंगे, अपने आप से चिंतन करेंगे, अपने आप से विचार करेंगे। इन सारी चीजों से हम ऊपर तभी उठ पाएंगे जब हम अपने आप को समय देंगे। हमें अपने आप को समय देना जरूरी है। कम से कम अपने आप को आप आधे घंटे समय दीजिए रोज, आधे घंटे से शुरुआत करिए।
रोज अपने आप को आधे घंटे समय दीजिए। अपने आप से प्रश्न करिए कि मेरा इस दुनिया में आने का उद्देश्य क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है, मेरी पहचान क्या है। अपने आप से प्रश्न करिए, अपने आप से बातचीत करिए, हमारा मूल क्या है। अपने आप से प्रश्न करिए। आपको अपने आप से प्रश्न करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। अपने आप से प्रश्न करिए कि मैं कौन हूं, मेरी क्या पहचान है। हमें अपने आप को रोज समय देना होगा। हम बाकी सारी चीजों के लिए समय देते हैं। हम घूमेंगे फिरेंगे, हम मोबाइल चलाएंगे, हम खाएंगे, और हम अपने आप को कहते हैं हम तो अपने आप को समय दे रहे हैं, हम अपने लिए समय निकाल रहे हैं। अब तो घूमने फिरने के लिए समय निकाल रहे हैं, खाने पीने के लिए समय निकाल रहे हैं, मोबाइल चलाने के लिए समय निकाल रहे हैं। अपने लिए आपने कहां समय निकाला? ये सारी चीजों के लिए आपने समय निकाला। अब समय निकालने का मतलब ये थोड़ी नहीं कि अपने काम धंधा से आप दूर हो गए, फिर आप अपने मौज में जी रहे हैं थोड़ा टाइम, उसे अपने लिए समय निकालना नहीं बोलते हैं। अपने आप के लिए समय निकालना उसे कहते हैं कि हम अपने आप से प्रश्न करें, अपने आप से बात करें, अपने आप से हम सवाल पूछें कि हम कौन हैं, हमारा क्या उद्देश्य है, इस दुनिया में आने का हमारा क्या उद्देश्य है। जैसे जैसे हम अपने आप से बातचीत करेंगे, अपने आप से आत्मचिंतन करेंगे, रोज अपने आप को हम समय देते रहेंगे, तो हमारे जो निम्न स्तर के विचार हैं, जो व्यर्थ के विचार हैं, वो सारे समाप्त होंगे। जो आपके असल विचार हैं, जो आपके खुद के विचार हैं, वो उत्पन्न होंगे। आपको अपने खुद के विचार समझ आएंगे, अपने खुद के विचार आपको पता चलेंगे। जितने भी हमारे अभी विचार हैं वो दूसरों से दिए गए विचार हैं, दूसरों से लिए गए विचार हैं। ये हमारे खुद के विचार नहीं है। हम अपने आप को ही नहीं समझ पाए, तो हम अपने आप को ही नहीं जान पाए, तो हमें अपने विचारों का कैसे पता चलेगा? जब हमने अपने आप को समय ही नहीं दिया है, अपने लिए हमने समय नहीं निकाला है, तो हमें अपना विचार कैसे पता चलेगा? कम से कम आप दुनिया भर की चीजों के लिए समय देते हैं, कम से कम आप अपने लिए आधे घंटे तो निकालिए। अपने लिए आधे घंटे तो निकाल सकते हैं आप। मैंने अभी तक जो भी आपसे बातें कही, आपको एक बार में समझ नहीं आएगी, आधी बातें ऊपर से जाएगी, लेकिन मैं जो कह रहा हूं आप लोगों से, आप एक बार उस पर विचार करेंगे, आप उस पर विचार करेंगे, अपने आप से बात करेंगे, अपने आप से चर्चा करेंगे, तो ऐसे ऐसे आपको चीजें समझ आएंगी, वैसे वैसे आपको परिस्थिति समझ आएगी, तभी आप मेरी बातों को समझ पाएंगे। जब तक आप मेरी बातों पर विचार ही नहीं करेंगे, तब तक आप मेरी बातों को नहीं समझ पाएंगे। और मत मानिएगा मेरी बात, बिना विचार करे, बिना सोचे समझे, बिना जाने मेरी बातों को मत मानिएगा। मैं नहीं कहूंगा आपसे मानने। आप पहले मेरी बातों पर विचार कर लीजिए, मेरी बातों पर आप अच्छी तरीके से चर्चा कर लीजिए। अपने आप से चर्चा करना, एक दूसरे से चर्चा मत करना, आप और उलझ जाएंगे आप। अपने आप से चर्चा करना, अपने आप से विचार करना, मैं क्या कहना चाहता हूं, तभी आप मेरी बात को मानिएगा। बिना उसके आप मेरी बातों को मत मानिएगा। मैं नहीं कहूंगा आपसे मानने। तो बस इतनी ही बातें थी जो मैं आप लोगों के समक्ष रखना चाहता था। आप लोगों ने मेरी बातें बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनी। एक बार और मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगा। मैं आप लोगों का आभारी हूं। आप लोगों ने मेरी बातें बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनी हैं। अब सुनना ही नहीं है, इसे एक बार विचार भी करना है। अपने आप से विचार जरूर करिएगा। इतना तो आप कर ही सकते हैं, इतनी मैं विनती करूंगा आपसे। और रोज कम से कम अपने आप को समय दीजिए। रोज एक भी दिन आप गैप मत करिएगा, रोज अपने आप को समय दीजिएगा। साहेब बंदगी साहेब, साहेब बंदगी साहेब।